इजराइल को कितने मुस्लिम कंट्री ने चारों तरफ से घेर रखा है, लेकिन क्यों भारत के मुसलमानों को रील्स बना करके पोस्ट करना पड़ता है कि हम अगर हमें सरकार आजादी दे दे तो हम इजराइल को मिटा देंगे। क्या उसके आसपास मुस्लिम कंट्री नहीं है इजराइल के? वो नहीं इजराइल को मिटा सकते हैं कि उनके पास पावर नहीं है? क्यों नहीं वो लोग करते हैं? इजराइल एक ऐसा देश है जिसके पूरे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कंट्री से भरा पड़ा है, लेकिन कोई देश ना तो फलस्तीनियों के लिए, गाजा वालों के लिए हेल्प करता है, डायरेक्ट उनकी मदद करता है, ना वहाँ के लोगों को अपने पास रखता है कि ऐसा माहौल हो गया है तो आप हमारे यहाँ रह लीजिए। हालांकि सभी मुस्लिम देश हैं वो लोग जो फलस्तीन और गाजा के मुसलमानों को भी अपने साथ नहीं रखना चाहते। ऐसा क्या है जो सिर्फ और सिर्फ गलती इजराइल की ही हो जाती है? और इंडिया और पाकिस्तान इतना दूर बैठे हुए भी इजराइल को मिटाना की ख्वाब रखता है। इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमान लोग इजराइल को मिटाने की ख्वाब रखते हैं, और वहां के अगल बगल के मुसलमान जो इजराइल के चारों तरफ भरे पड़े हैं वो ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि इजराइल का एक अपना ऐसा रुतबा है कि अगर कोई उसकी तरफ आंख उठाएगा तो वो आंख उठाने से पहले ही उसको मिटा देगा इजराइल। भारत के बहुत सारे मुसलमान हैं जो फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, गाजा को सपोर्ट कर रहे हैं, हमसा को सपोर्ट कर रहे हैं, पर इजराइल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को कंटिन्यू आप देखिए कि हमारे भारत के मुसलमान क्यों इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और भारत सरकार किसको सपोर्ट कर रही है। ये चीजें आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी, और आप किसको सपोर्ट करेंगे, कर रहे हैं, क्या आपके तरीके बदलेंगे, वो इस वीडियो में आपके सामने कुछ प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि हमारे भारत के बहुत सारे मुसलमान हैं जो अभी बहुत ज़्यादा उनके सेंटिमेंट को हट हुआ है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, गाजा पे, हमसा पे, फलस्तीन पे ये वीडियो और रील्स बनाकर पोस्ट करते हैं कि हमें बहुत दुख हो रहा है, वहाँ के बच्चों को इस तरीका से मारा जा रहा है, वहाँ पे इजराइल इतना बर्बरता से हमला कर रहा है, बहुत सारे चीज़। लेकिन ये लोग का सेंटिमेंट 1% भी, 0% भी हट तब नहीं होता है जब ये आतंकवादी संगठन हमसा जैसे इजराइल पे हमला करते हैं, वहां के औरतों और बच्चों को किडनैप करते हैं, बंधक बनाते हैं, तो वहां पे इन लोगों का सेंटिमेंट 1% भी हट नहीं होता है, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, वो इनके धर्म के लोग नहीं है। इनको सबसे ज्यादा प्यार इसीलिए इन देशों से उमड़ रहा है क्योंकि ये इस्लाम कंट्री है और इजराइल एक यहूदी कंट्री है। और लास्ट में आपको इंडिया गवर्नमेंट का भी बताऊंगा स्टैंड कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि उनका जानना बहुत जरूरी है। और इजराइल, बहुत सारे लोग का रील्स देखता हूँ तो एक तरीका से हंसी आती है कि मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं। बोलते हैं, रील्स बना बना कर पोस्ट कर रहे हैं कि अगर हमको वीजा मिले, ये मिले, तो मैं अभी जा करके जान दे दूं अपने फलस्तीन भाई बहनों के लिए, गाजा और हमसा के भाई बहनों के लिए। तो कौन रोक रहा है आपको? आप तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपको अब वीजा आसानी से मिल जाएगी, आपके पास पैसे भी होंगे, तो सरकार तो इसमें, कोई सरकार का तो हाथ होता नहीं है। आप जैसे हर जगह जाने के लिए वीजा अप्लाई करते हैं, आप वीजा अप्लाई करिए, चले जाइए वहां पे, जान न्यौछावर कर दीजिए इजराइल को, मतलब वहां के लोगों को मार दीजिए, बचा लीजिए अपने फलस्तीन भाई बहनों को, हमसा और गाजा के। क्या इजराइल इजराइल क्यों ऐसा कर रहा है? इजराइल का है वहां पे वजूद की लड़ाई। अगर वो अभी नहीं लड़ा तो उसका वजूद मिट जाएगा, और यही हर इस्लाम कंट्री चाहता है, और इंडिया के मुसलमान भी, कि इजराइल का वहां पे वजूद ना रहे। लेकिन इजराइल एक ऐसा देश है जिसमें मतलब मानवता के लिए उसके पास सर्वश्रेष्ठ जगह है, और वो कंट्री सबसे सेफ इसीलिए है क्योंकि वो मानवता को बहुत मानता है। लेकिन जब उसके देश पे बात आती है, उसके लोगों के पे बात आती है, तो वो देश इतना निर्दयी बन जाता है इजराइल कि वो किसी की भी नहीं सुनता है, और दुनिया में किसी देश का औकात नहीं है
कि इजराइल पे डायरेक्ट हमला कर सके और इजराइल के खिलाफ बोल सके और वहां के लोगों को हानि पहुंचा सके। इजराइल ऐसा देश है। तो आप लोग ये जब घर बैठे रील्स बना बना के पोस्ट करते हैं, तो थोड़ा इजराइल का हिस्ट्री जान लीजिए। आप जो कह रहे हैं कि इजराइल बहुत मजबूत देश है और वो उस पे जुल्म कर रहा है, हमसा गाजा ये सब पे, आप इजराइल की पॉल्यूशन, वहां के लोग गिनिए कि कितने हैं। इतने छोटे से देश, इतने बड़े बड़े मुस्लिम कंट्री के बीच होते हुए उससे आप लोग टकरा नहीं सकते हैं, और रील्स पे वीडियो बना करके बात करते हैं कि इजराइल मिटा देंगे। सोचना भूल कर दी, एकदम बंद कर दीजिए। और वहां के प्रोडक्ट बाइकआउट करते हैं। बहुत सारे लोग तो प्रोडक्ट बाइकआउट कर रहे हैं, उनपे हंसी आती है कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बाइकआउट करते हैं। उनको एक दो प्रोडक्ट मालूम चल गए हैं, आपको मालूम नहीं है कि इजराइल का क्या क्या चीज है। अगर बॉयकॉट करने पे आ गए तो आप आम लाइफ जी नहीं पाएंगे, जितना चीज इजराइल दे रहा है। हवा में सांस नहीं ले पाएंगे। ये जो मोबाइल टावर, ये रेडिएशन, ये नेटवर्क जो यूज करते हैं वो नहीं यूज कर पाएंगे। जिस सोशल मीडिया पे आप लोग रील्स बना करके पोस्ट करते हैं उसके खिलाफ, वो रील्स और वो इंटरनेट चलाना मुश्किल हो जाएगा जब इजराइल की बॉयकॉट करने की बात आएगी तो। और इंडिया सरकार का स्टैंड ये है, ना तो वो खुलेआम इजराइल की तरफ से है, ना वो फलस्तीन की तरफ से, ना गाजा ना हमसा। वो उसका स्टैंड क्लियर है। वो इंडिया सरकार, जैसे हम मानवता और इंसानियत पे विश्वास रखते हैं वही हमारी सरकार करती है। वो भी इंसानियत पे विश्वास करती है, वो भी किसी एक का खुल करके अभी तक समर्थन नहीं करती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फलस्तीन के लोगों के लिए, उनके लिए खाना, मेडिसिन भेजा जा रहा है, गाजा के लिए भी भेजा जा रहा है। इजराइल तो खैर अपने आप में सब चीज में समर्थ है, तो उसके पास क्यों? उसके लिए सिर्फ संवेदना गया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, ये बात गया। और सामान किसके पास जा रहा है? इजराइल और फलस्तीन के लिए। तो इंडिया सरकार मानवता और इंसानियत पे है कि इंसानियत रहनी चाहिए। लेकिन ये जो इंडिया के मुसलमान हैं, जो मुस्लिम को सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मुस्लिम के लिए सिर्फ दर्द हो रहा है, ऐसा क्यों? सरकार तो आपका ये नहीं कर रही है। सरकार तो आपका मानवता के खिलाफ, मानवता को जो हमला हानि पहुंचाएगा उसके खिलाफ है। तो सोचिए कुछ, कभी अपने देश का होइए, अपने सरकार का होइए। हर चीज में सरकार का विरोध करना बहुत गलत बात है, और ये मानवता के लिए शर्मसार करने वाली चीज है। ऐसी चीजों की दुनिया में जगह नहीं है, आतंकवादों की।